जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। यह प्रदोष व्रत 8 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण ही इसका नाम भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है, उसे सोम प्रदोष, मंगलवार होने के कारण भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन होने के कारण शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी शुभ फलदायी मानी जाती है। प्रदोष व्रत एक ही देश में अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का होना आवश्यक है। चूँकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर भी निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग माना जाता है, इसलिए प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त का समय अवश्य जांच लें, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों ना हो। प्रदोष व्रत चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। पूजा की थाली में अमीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करके गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। इस तरह इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग कर रंगोली बनाएं। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। अगर पास में मंदिर है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल अभिषेक करें। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन बुढ़िया माई जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा करें महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूँगा। यह सुनकर बुढ़िया माई घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, क्योंकि पहले ही साधु बने हनुमान जी ने बुढ़िया माई से प्रतिज्ञा के संकल्प करा लिया था। उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के भर लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया माई अपने घर में अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया माई बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट क्यों दे रहे हो? लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई,
वह अपनी माँ के पास आ गया। जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, वह अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत आश्चर्यचकित हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बुढ़िया माई को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। जय बोलो बजरंग बली की जय हो, हर हर महादेव। तो ये थी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जो 8 जुलाई को पड़ रही है। भौम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।